नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी राजस्थान जी के 9999 प्लस PYQ MCQ क्लासेस ले रहे हैं। ये क्लासेस आप लोगों के लिए वीडियो है, पटवार है, चतुश्रेणी कर्मचारी है, अपने सेट एग्ज़ाम है और रीट एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो हमारे राजस्थान जी के जिन सभी एग्ज़ाम में आती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, हम अभी PYQ MCQ करेंगे और इन PYQ MCQ के साथ साथ हम इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं क्योंकि दोस्तों PYQ के साथ साथ अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारा जो समझने का स्तर वो बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, उसमें पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वापस से कल्चर, फिर हिस्ट्री, कल्चर हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम अपने भूगोल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास मेवाड़ का इतिहास, जो हमारे थर्ड क्लास है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा से, देखो खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर। और ये जो हमारा जो लाइब्रेरियन एग्जाम होता है दोस्तों, लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है जो हमारा 2025 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। जो लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष, उसमें आ रखा है। रायसेन के सिंहलती तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, मारवाड़ के राव गांव गंगा और चंदेर के मदन राय किसको शांति प्रस्ताव लेके भेजा? सांगा को शांति प्रस्ताव भेजा। किसने भेजा दोस्तों? वो ये बाबर ने। तो बताओ कौन था जिसके साथ बाबर ने शांति प्रस्ताव भेजा सांगा के पास? ये था हमारे रायसेन के सिंहलदी तंवर। कौन था दोस्तों? रायसेन का सिंहलदी तंवर। अपना ये राइट आंसर है सिंहलदी तंवर। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध किया? यानी कि जो अपने खानवा के युद्ध था उसमें राणा सांगा जी अपने घायल हो चुके थे, उसके बाद घायल होने हो गए तो वो तो युद्ध लड़ने से रहे, पर घायल होने के बाद उनका जो ध्वज है वो लेकर युद्ध को किसने जारी रखा? ये हमारा देखो दो एग्जाम में आ रखा है। ये हमारा अन्वेषक एग्जाम होता है, अन्वेषक परीक्षा। ठीक है, 2020 के अंदर। और हमारा जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है, सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड परीक्षा, उसमें भी क्वेश्चंस 2017 वाला, उसमें भी क्वेश्चंस आ रखा है। तो दो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखा है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। एक तो अपना है राम सहाय तंवर और दूसरा है दुर्गादास, दूसरा झाला अज्जा, चौथा जयमल। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? अपना झाला अज्जा। जो झाला अज्जा थे वो अपने राणा सांगा के घायल होने के बाद उनका झंडा लेकर के उन्होंने युद्ध जारी रखा। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया? यानी कि सांगा और प्लस बाबर, इन दोनों के मध्य युद्ध कब लड़ा गया? तो ये अपना जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम होता है, कॉलेज में क्या था, ठीक है, 2016, तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, राती घाटी, हल्दी घाटी, पानीपत और खानवा, तो इनमें से कौन सा युद्ध है जो सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों ये अपना राती घाटी भी नहीं है, हल्दी घाटी भी नहीं है, तो हल्दी घाटी तो महाराणा प्रताप आ जाता है। पानीपत भी नहीं है, बच्चा अपना खानवा। तो खानवा का युद्ध है जो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ये अपना जो JN एग्जाम होता है दोस्तों, JN सिविल डिप्लोमा, और दूसरा होता है RPSC सेकंड ग्रेड 2011। यानी दो क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ रहा है, दो एग्जाम में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ रखा है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया भाई? 72, 26, 27 और 56 कब लड़ा गया दोस्तों? अपना जो खानवा का युद्ध है वो अपने 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध अपना 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, राणा सांगा, अब राणा सांगा है तो खानवा का युद्ध भी लड़ा था इसने बाबर के विरुद्ध, तो इनके बारे में भी हमको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। देखो युद्ध, ये रहा अपना युद्ध। ठीक है, 1509 से 1528 ईस्वी तक जो अपने राणा सांगा थे उनका कार्यकाल रहा। ठीक है, बयाना राज्य का बदला लेने हेतु बाबर ने
राणा सांगा पर खानवा नामक स्थान पर आक्रमण किया। बयाना का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर पराजय का बदला लेने के लिए जो बाबर है उसने खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा से युद्ध किया था। जो खानवा का युद्ध अपना कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग याद रखना कि खानवा का युद्ध अपना कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, ये अपना भरतपुर में हुआ था। खानवा कहां पर है? भरतपुर में। और इसमें विजेता कौन हुआ था? बाबर। ठीक है, इसमें विजेता अपना बाबर रहा और रूपवास भरतपुर में ये स्थान पड़ता है अपना। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। किसकी उपाधि धारण कर ली दोस्तों? इस युद्ध के पश्चात जो अपना खानवा का युद्ध है उसके पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। और गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का नाशक। काफिर कौन थे दोस्तों? जो राणा सांगा के साथ में थे वो उनको क्या बोल दिया? काफिर बोल दिया। खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने पाती पर्वन की पद्धति अपनाई। जो खानवा युद्ध उससे पूर्व जो राणा सांगा ने पाती पर्वन की पद्धति अपनाई थी। ठीक है, खानवा का युद्ध जो अपना 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर तथा राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा देकर मुगल सेना में उत्साह भरा था। पता ना आपको, जो मुसलमान लोग होते हैं वो क्या बोलते? जिहाद 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 करते हैं। वो क्या करते हैं? वो जिहाद जिहाद, है ना। तो ऐसा कुछ जो अपने बाबर था उसने जो मुस्लिम सैनिक थे उसके उसमें उन्होंने क्या भर दिया? उत्साह भर दिया राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक है, राणा सांगा ने पाती पर्वन प्रथा चलाई जिसके अंतर्गत राजस्थान के सभी राजाओं ने राणा सांगा का साथ दिया। पाती पर्वन इसलिए चलाई ताकि राणा सांगा का सभी राजा जो है अपने वो साथ दे सके। और युद्ध में सांगा के मुख्य सेनापति हसन खां मेवाती और झाला अज्जा थे। अब कौन कौन से दोस्तों? एक तो हसन खां मेवाती और दूसरा कौन था दोस्तों? झाला अज्जा। तो दो लोग ऐसे थे जो हमारे खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ थे। सांगा घायल होने पर झाला अज्जा ने उनका ध्वज धारण किया था और युद्ध भूमि में वो उतर गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बताओ मुझे, ऐसा कौन सा सरदार है जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बताओ मुझे दोस्तों। इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव बिका, रोनकरण, विरमदेव या भारमल। इनमें से चारों में से कौन था दोस्तों जो अपने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के साथ में थे? पक्ष में थे या साथ में थे? ठीक है दोस्तों, ठीक है, पक्ष या साथ, दोनों में से अपन कुछ भी ले सकते हैं। एक तो भारमल था और एक विरमदेव मेड़तिया था। तो दोनों थे दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा एक। ये अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चंस आ रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर के साथ? अब आपको पता है कि जो युद्ध होते थे पहले उसमें ये जो पक्ष बदलना, दल बदल बोलते हैं जिसके ऊपर आज के राजनीति के अंदर दल बदल का नाम दे दिया। तो उसमें पहले क्या था? मैं लड़ रहा हूँ किसी और के साथ और लास्ट टाइम में मैं किसी और के साथ हो जाऊंगा। तो ऐसा ही अपने राणा सांगा के साथ किसने किया था? अज्जा ने किया था, सयाजी तंवर ने किया, भूपत राय ने किया और माणिक चंद्र ने किया। तो अपना जो सयाजी तंवर है वो ऐसा शासक था जिसने राणा सांगा का साथ छोड़कर लास्ट में जो खानवा का युद्ध है उसके अंदर बाबर के पक्ष में हो गया था। ठीक है, ये अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं इसे, वरिष्ठ अध्यापक। 30 जुलाई 2023 को इसका एग्जाम हुआ था, यानी कि जो एग्जाम कैंसिल हो गया था वो एग्जाम था ये। तो उसमें इसका नाम आ गया सयाजी तंवर, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का पक्ष छोड़कर बाबर के साथ में लग गया था। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन था? राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? यानी कि जो राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, इसका मतलब क्या हो गया? वो बाबर के विरुद्ध बाबर के साथ था। ठीक है, या निष्क्रिय था। ठीक है, तो सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल। सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल। तो ऐसा कौन था जो राणा सांगा के साथ नहीं था? हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो बाबर के साथ था, पर वो किसी न किसी तरीके से अपने राणा सांगा के साथ नहीं था। तो ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है दोस्तों। सेकंड ग्रेड एग्जाम जो अपने स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, 2019 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन सारा का राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था दोस्तों? तो जो अपना सूर्यमल वो नहीं लड़ रहा था। ठीक है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह
की सेना में कौन शामिल नहीं था? संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? शामिल नहीं था, बताओ मुझे भाई। संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, मालदेव राठौड़, ये भी थे। हसन खां मेवाती था, महमूद लोधी था। ये अपने हकीम खासूर थे। हकीम खासूर ये अपने सांगा के सेना में शामिल नहीं थे। हकीम खासूर या हाकिम खासूर, हाकिम खासूर थे, वो अपने सांगा की सेना में नहीं थे। और ये अपना जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम बताइए। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या है, बताओ मुझे। एक तो बयाना का युद्ध है, खातौली का युद्ध है, गागरोन का युद्ध है। तो बताओ मुझे, जो अपना खातौली का युद्ध है, गागरोन का युद्ध है और या बयाना का युद्ध है, कौन कौन सा युद्ध है जो सही क्रम बताना है इसका अपन को। ठीक दोस्तों, ये अपना जो बयाना का युद्ध वो कब लड़ा गया था? 1527 इसमें। ठीक है, 1517 या 27, ये अपना 1500। देखो सही कालक्रम बताना है अपन को इसका। तो सही कालक्रम क्या होगा? जो अपना बयाना का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? अपना इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 1। ठीक है, यानी खातौली का युद्ध पहले लड़ा गया था, फिर लड़ा गया गागरोन का, फिर अपना बयाना का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ठीक दोस्तों। तो अपने बयाना का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? अपने 1527 ईस्वी में, जब अपने अभी देखा था। खातौली का लड़ा गया था दोस्तों 1517 ईस्वी में, और गागरोन का लड़ा गया था अपना 1519 में। ठीक है, तो 2, 3, 1 से 2, 3, 1, यानी कि 1517, फिर 1519, फिर 1527। ठीक है, तो 2, 3, 1 आ गया। यानी कि अपना जो खातौली का युद्ध वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, गागरोन का 1519 में, और बयाना का 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया? जो अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखा हुए थे। फर्स्ट शाखा तो अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड शाखा के समय किसने आक्रमण किया था? ये पूछ रहा है कि सेकंड शाखा के समय किसने आक्रमण किया था। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। द्वितीय शाखा यानी सेकंड शाखा कब हुआ था? अपने सेकंड शाखा कब हुआ था दोस्तों? ये अपने चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, 1534-35 में। ठीक है, ये अपन इसको लिख देते हैं 1534 और 35 में। ठीक है, तो वनरक्षक एग्जाम में कुछ आ रखा है। कब आ रखा है दोस्तों? ये वनरक्षक में, वनरक्षक में ये क्वेश्चन आ रखा है। और ये अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह और अपने अकबर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बहादुर शाह। जो अपने बहादुर शाह थे वो अपने द्वितीय शाखा के समय उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, देख लेते हैं। ये शाखा हो गया, मेवाड़ शासक हो गए, आक्रमण हो गए और तृतीय हो गए। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकना। जो प्रथम आक्रमण था उस समय अपने मेवाड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक कौन था? राव रतन सिंह। सेकंड के समय विक्रमादित्य, और थर्ड के समय उदय सिंह था। जो उस फर्स्ट का समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, दूसरे समय बहादुर शाह ने, और तीसरे के समय अकबर ने आक्रमण किया था। फर्स्ट अपने 1303 में, 1535-34 में, और एक 1568 में हुआ था। यानी कि अपने करीब करीब 1300 बाद में 1400, 1500, यानी कि 250 साल के अंदर करीब करीब 3 बार उनके अंदर साके हो चुके थे। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? मेवाड़ का शासक कौन बना? ठीक है, कौन बनाता है दोस्तों? अपने राणा सांगा की मृत्यु पश्चात मेवाड़ का शासक बनाता है दोस्तों अपना ये सेट एग्जाम होता है। सेट एग्जाम जो अपनी आपको पता है कि वीडियोग्राम से, पटवारी, एलडीसी, जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे आजकल, वो सेट के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया सिवाय टीचर्स को छोड़कर। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है जो अपना 10+2 वाला एग्जाम है। ठीक है, और ये अपना 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था 5th शिफ्ट के अंदर। तो अपने रतन सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने राणा सांगा की मृत्यु पश्चात मेवाड़ का शासक बना था। रतन सिंह के बारे में पढ़ लेते अपन। रतन सिंह सेकंड। ठीक है, 1528 से 1531 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बसंत ऋतु में अहेरिया उत्सव बूंदी में सूरजमल हाड़ा, तो रतन सिंह मेवाड़ लड़ते हुए मारे गए थे। राणा सांगा धनबाई का पुत्र जो सांगा के बाद मेवाड़ का शासक बना था। ठीक है, राणा रतन सिंह की मृत्यु पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? कौन बना दोस्तों? मेवाड़ का शासक कौन बना था? अपना
अब देखो पहले सांगा की मृत्यु पश्चात रतन सिंह बना, रतन सिंह के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था, ये भी अपना सेट एग्जाम में आ रखा है दोस्तों 2024 के अंदर, कि सांगा के पश्चात रतन सिंह, रतन सिंह के पश्चात अपना दोस्तों कौन बना था, विक्रमादित्य। कौन बना था दोस्तों, अपना जो विक्रमादित्य है वो अपना शासक बना था रतन सिंह के मृत्यु के पश्चात। ठीक है, महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी तक राणा सांगा तथा कर्मावती का पुत्र था। ये चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके 1535 को राणा कर्मावती तथा जवाहर बाई का जोहर 1536 ईस्वी में पुतलदेव पथुरा सिसोदिया की रानी का पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में किस रानी ने जोहर किया, यानी चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका होता 1534-35 में, उस समय ये जो अपना जेईएन एग्जाम होता है, जेईएन एग्जाम 2022, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि चित्तौड़गढ़ के सेकंड साके के समय वहाँ किस रानी ने जोहर किया था। तो जसवती बाई है, जिजाबाई है, कर्मावती है, पद्मिनी ने तो अपने 1303 में किया था, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अपना जो कर्मावती बाई है उन्होंने सेकंड साके के समय उन्होंने जोहर किया था। ठीक है दोस्तों, सेकंड साके के समय उन्होंने जोहर किया था। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी, राखी बेचकर। क्या दोस्तों, राखी बेचकर उन्होंने मदद मांगी थी। ठीक दोस्तों, इन्होंने राखी बेचकर मदद मांगी थी। ठीक है, तो ये अपना कांस्टेबल एग्जाम में आ रखा, कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, कर्णवती है, पद्मिनी है, प्रेमल देवी है या कुंभल देवी है। तो उस समय कौन थी, अपने कर्मवती जो अपनी रानी थी वो थी उस समय चित्तौड़गढ़ के सेकंड साके के समय, सेकंड साके के समय। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, रानी कर्मवती कर्णवती राणा सांगा की पत्नी, विक्रमादित्य की मां। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ का सेकंड साका हुआ था। मार्च 1535 में कर्मावती तथा जवाहर बाई विक्रमादित्य की रानी का जोहर हुआ था। हुमायूं से राखी सहायता मांगी जो नहीं मिली। अगर हुमायूं सहायता कर देता तो उनका काम हो जाता। रावल भाग सिंह का भी उसमें बलिदान हुआ था। ठीक है, मेवाड़ के उस महाराणा का उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। मालवा के जो शासक था कौन, बाज बहादुर को क्या दी थी, उसने शरण दी थी। ठीक है, कुंभा, जैन संघ का महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह, इसमें से इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अपना जो एआरओ एग्जाम होता है, एआरओ एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है दोस्तों, एआरओ एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, और अपने इसका राइट आंसर कौन है, जो मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी, किसने की थी, अपने महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा जो उदय सिंह थे उन्होंने उसको शरण प्रदान की थी। ठीक है, महाराणा उदय सिंह जो अपना 1537 से 1577 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। 1562 को मालवा के बाज बहादुर ने राणा उदय सिंह को शरण दी थी। ठीक है, महाराणा उदय सिंह की शरण ली थी। ठीक है, मेड़ता के जेएमएल जिसे शरफुद्दीन हुसैन ने परास्त किया, उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ में आश्रय दिया था। ठीक है, 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था, कब दोस्तों, 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में कौन मेवाड़ का शासक बना था दोस्तों, ये अपना जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो उदय सिंह, अमर सिंह, प्रताप सिंह, संग्राम सिंह, तो ऐसा कौन शासक था जिसने 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था, कौन बना था दोस्तों, बताओ मुझे। 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था, अपने उदय सिंह। 1572 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ का शासक बना था। ठीक है, महाराणा उदय सिंह 15 वर्ष की आयु में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक, मावली उदयपुर में 1540 ईस्वी में बनवीर को परास्त किया था। ठीक है, उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 15 वर्ष की आयु में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। ठीक दोस्तों, एक मिनट रुकना, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, पन्नाधाय का संबंध किससे, पन्नाधाय का संबंध किससे है, किससे भाई, आमेर, मेवाड़, हाड़ौती और मारवाड़, किससे दोस्तों इसका संबंध, मेवाड़। तो जो अपना SKNAU एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आ रखा है।
पन्नादाय ने किसके जीवन को बचाया था, बताओ मुझे। ये अपना रेट में आ रखा है तो फर्स्ट एग्जाम, दूसरा लाइब्रेरियन में आ रखा है, तीसरा जेईएन में आ रखा है, चौथा जूनियर वैज्ञानिक सहायक इसमें आ रखा है। तो अपना 2023 में आ रखा है, 22 में आ रखा है, 20 में आ रखा है और 19 में आ रखा है। तो सभी में आ रखा है कि पन्नादाय ने किसके जीवन को बचा गया, किसके जीवन को बचाया था। सांगा, रतन सिंह, प्रताप और उदय सिंह। तो किसके जीवन को बचाया था, रानी जो अपने पन्नादाय थे उन्होंने अपने उदय सिंह के जीवन को बचाया था। ठीक है। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा कौन थे दोस्तों, उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वयंभक्त धाई मां कौन थी। भाई धाई मां कौन थी जिन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, किसने की थी। अपने जो जांचकर्ता इन्वेस्टिगेटर जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। पन्नादाय, धन्नी भाई धाई, गौरी धाई कौन थी, ऐसी अपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही थी पन्नादाय, जिनके बलिदान को अभी भी याद किया जाता है। पन्नादाय महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 की धाई मां है। दासी पुत्र बनवीर से पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। किरत वारिन के सहयोग से कुंभलगढ़ सुरक्षित पहुंचाया, जहां किलेदार आशा देवपुरा थे। पन्नादाय का पंजरमा राजसमंद में स्थित है। ठीक है। अब एसटी क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल और माधो सिंह। तो इसमें कौन था ऐसा जिसको महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, बताओ मुझे। ये अपना जो जेईएन एग्जाम होता है दोस्तों, जेईएन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर मैकेनिक का एग्जाम होता है, 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह और माधो सिंह। तो ऐसा कौन था इसका महाराणा प्रताप का सौतेला भाई, जगमाल है, जिसको अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। ठीक है। जगमाल, महाराणा उदय सिंह ने महारानी भटियाणी के दबाव में जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महाराणा उदय सिंह के दाह संस्कार के समय राम सिंह जो ग्वालियर के थे, 1111 जलोर ने प्रताप को महाराणा घोषित किया। जगमाल को अकबर ने पहले जहाजपुर तो बाद में आंध्र जयपुर की जागीर भी दी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय मां का शासक कौन था। भाई उस समय शासक कौन था, 67 और 68 के समय, और आपको पता है उस समय भी वापस साका हुआ था, है ना। तो बताओ भाई उस समय शासक कौन था। ठीक है। उस समय अपने शासक कौन था दोस्तों, प्रताप थे क्या, नहीं, अपने उस समय उदय सिंह जो अपने शासक थे वो अपने उदय सिंह थे। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के समय। और अपने जो आपको पता अभी आजकल रीट का एग्जाम होता है, तो उस समय 2011 में टेट चलता था। ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया, 62, 67, 68 और 72। तो अकबर ने अपना ये जो जूनियर वैज्ञानिक सहायक एग्जाम होता है उसमें आ रखा है, जूनियर प्रशिक्षक वायरमैन एग्जाम होता है 2019 और 2019। तो दोनों में ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था, ये अपना 25 फरवरी 1568 ईस्वी को उसने अधिकार किया था। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ दोस्तों, ये अपना जेईएन एग्जाम होता है, जेईएन परीक्षा, नॉन टीएसपी 2016। तो उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों जेईएन एग्जाम में, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था। 68, 69, 67 और 70। तो अपना जो इसका राइट आंसर दोस्तों ये 68 में हुआ था। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का तृतीय साका 1568 में हुआ था। महाराणा उदय सिंह थे उस समय। 12 अक्टूबर 1567 को अकबर का आक्रमण, उसमें जयमल फत्ता शहीद हो गए थे। ठीक है। आगरा दुर्ग के गेट पर जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनाई गई थी। फूल कंवर का उस समय जोहर होता, उसका जोहर हुआ था उस समय फूल कंवर का। ठीक है। अकबरनामा में वर्णन है इसका। जोहर मेला चैत्र कृष्ण एकादशी चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ठीक है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, किसे स्मरण किया जाता है बताओ। मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाला बीड़ा, महासहालीरामा और भामाशाह और महाराणा प्रताप को किसको स्मरण किया जाता है दोस्तों, महाराणा प्रताप को स्मरण किया जाता है मेवाड़ के रक्षक के रूप में। ठीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ रक्षक, इसका राज्याभिषेक दोस्तों 1572 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, 1572 ईस्वी में। एक मिनट रुकना दोस्तों, 1572 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं।
मेवाड़ के राज चिन्ह में एक भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये अपना जो लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष होता है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। तो अपने लाइब्रेरियन बोल सकते हैं इसको कि मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और तो भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ के शासक काल में प्रारंभ हुई थी? शिलादित्य, प्रताप, राजा सांगा और राज सिंह। तो किसके काल में प्रारंभ हुई थी दोस्तों? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये अपना जो महाराणा प्रताप है उनके काल में ये प्रारंभ हुई थी। महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? दोस्तों ये राजा के रूप में 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1572 को उन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? भाई जन्म कब हुआ था महाराणा प्रताप का? ये तो आपको ही पता है। ये अपना कांस्टेबल एग्जाम हुआ था, कांस्टेबल परीक्षा 7 नवंबर 2020 को हुआ था। यानी महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था उनका 9 मई 1540 ईस्वी को। ठीक है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ये फिर वापस आ गया, 1540 आ गया। ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? यानी भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया। किसने किया था दोस्तों? राय सिंह, मालदेव, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन। तो ऐसा किसने किया दोस्तों? अपने जो महाराणा प्रताप है उसने ये ऐसा किया था। ठीक है दोस्तों। और ये अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम है, सेकंड ग्रेड 2020 में क्वेश्चंस आ रखा है। ठीक है। महाराणा प्रताप, अब अपन पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल 72 से 97 था। इनका जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। ठीक है। इनका जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इनका राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में गोगंदा सलुम्बर के कृष्णादास चुंडावत ने प्रताप के राज की तलवार बांधी थी। ठीक है। इनका माता का नाम जयंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह था। इनकी पत्नी का नाम अजबदे, बचपन का नाम कीका और घोड़े का नाम चेतक था। और हाथी का नाम क्या था दोस्तों? घोड़े का नाम तो चेतक, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और इनका हाथी का नाम क्या था दोस्तों? रामप्रसाद लूणा। ठीक है। हल्दी घाटी का शेर के नाम से जानते हैं, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज और पाथल और कीका के नाम से भी इनको अपन जानते हैं। ठीक है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का निधन हो गया था। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली के अंदर बनी हुई है। यह छतरी 8 खंभों की छतरी, यानी कि इस बारडोली की छतरी को अपन 8 खंभों की छतरी के नाम से भी जानते हैं। हकीम का सूरी किसकी सेना का सेनापति था? भाई हकीम का सूरी को अपन पहले से जानते हैं। ये अपने वन रक्षक एग्जाम होता है दोस्तों, वन रक्षक, उसमें आ रखा है वन रक्षक 2020, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। तो शेरशाह सूरी, जैन सांगा, महाराणा प्रताप और राव मालदेव। तो ये अपने हकीम का सूरी तो वो तो अपने महाराणा प्रताप के सेना में थे। ठीक है। महाराणा प्रताप की प्रमुख सेना के प्रमुख सेनापति हकीम का सूरी था और राणा सांगा का प्रमुख सेनापति हसन का मेवाती था। तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? ये अपने जेएन एग्जाम होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। ठीक है। 2016 में उसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है। अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खां और अपने महमूद लोधी। तो किसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया दोस्तों? अपने शाहबाज खां जो है उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। तो कुंभलगढ़ के आक्रमण युद्ध देख लेते हैं। 1578 ईस्वी में शाहबाज खां और भान सिंह सोंगरा के बीच 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को शाहबाज खां का अधिकार हो गया था। गाजी खां बदखशी किलेदार नियुक्त हुआ था। इसका द्वितीय बयान 1578 ईस्वी में और तृतीय 1579 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अकबर द्वारा 1584 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने हेतु कार्य सौंपा गया था? ये अपना कॉलेज लेक्चरर। ठीक है। ये संस्कृत एजुकेशन होता है ना, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2024 में इसका एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपना
किसको महाराणा प्रताप को पकड़कर लाने के लिए किसको भेजा गया था? हकीम खां, शाहबाज खां, मान सिंह और जगन्नाथ कछवाहा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है, तो दोस्तों कैसी रही क्लास कमेंट करके बता देना। दोस्तों मेरा चैनल बहुत छोटा है, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और आप लोग इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिएगा। मैं राजस्थान जीके के सभी जो टॉपिक्स है उन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ से आज की जो क्लास नोट है, क्लास नोट PDF वो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जो यूट्यूब का पोस्ट सेक्शन होता है वहाँ पर आप लोग जो फ्री क्विज होती है राजस्थान जीके की वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री क्विज। ठीक है दोस्तों, फ्री क्विज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। और मैं डेली उसमें क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो 15-20 क्वेश्चन डेली डालता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग, और इसी प्रकार से मैं आगे भी आप लोग क्लास लेते रहूँगा। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।